हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ। ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है मेरा। मॉक टेस्ट में मैं 20 क्वेश्चंस MCQs लेके आती हूँ, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में आपको देती हूँ, आप उसको अपने तरीके से आंसर सॉल्व करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो क्वेश्चंस फिनिश होते हैं मैं उनके आंसर्स की ले आती हूँ, आपको डिटेल में उसका आंसर बताती हूँ विथ फिगर विथ डिस्क्रिप्शन में आंसर की आपको बताती हूँ। उससे क्या होता है कि एक क्वेश्चंस का आप 2, 3, 4 आपको आंसर पता होते हैं। जैसे उसका मैंने डिटेल में बता दिया कि कलाकार कौन है, किस माध्यम में बना, किस में कहाँ पर संग्रहित है, क्या टेक्निक में बनी थी। तो इस तरीके से आपके सिर्फ कहने को ये 20 क्वेश्चन है, पर बहुत सारे क्वेश्चंस के बराबर हैं। आप डिटेल में इसको पूरा समझ भी लेते हो कि ये क्या चीज़ है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनरिज्म के बारे में बात करेंगे हमने जैसे अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां की बात की, उसके बाद एक आता है उत्तर रेनेसां। तो मैनरिज्म के पहले उत्तर रेनेसां होती है, ठीक है। तो इसका जो समय था, इस काल में ब्रामांते, राफेल और माइकल एंजेलो ही प्रायः अनुकरण हुआ था। इन्हीं लोगों का अनुकरण करा गया था उत्तर पुनरुत्थान काल में। मैनरिज्म का प्रयोग पुनरुत्थान काल की उन सभी कलाकृतियों के लिए किया जाने लगा था जिसमें लावण्य, परिष्कार, प्रयत्नशील तथा दरबारी शान शौकत का प्रभाव था। मैनरिज्म के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि मैनरिज्म जो था वो, जैसे लियोनार्डो दा विंची, राफेल ने चित्रों को चित्रित किया था, उसमें आत्मा से आपका रियलिस्टिक से आत्मा तक की चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से उन्होंने दर्शित किया था, प्रदर्शित किया था। पर मैनरिज्म में क्या होने लगा था, अनुकरण होने लगे थे। उस चीज़ों को सुंदर तो बनाया जाता था, पर ऐसा कुछ नहीं था जिसमें आत्मा और कलाकृति की जो पहचान होती है वो दिखाई देना बंद हो गए थे। मैनरिज्म के समय में नॉर्मल सी मानव शरीर की प्रमुखता देना ही उनका एक नॉर्मल सा काम रह गया था। कुछ असाध्य सी मुद्राएं, लंबी शरीराकृति, कभी कभी मांसपेशियों के अनावश्यक रूप से उभार देना, अस्पष्ट संयोजन, प्रधान आकृति को प्रायः कोने अथवा पृष्ठभूमि में चित्रित कर देना, पास तथा दूर की आकृतियों में असभ्यता, कहीं कहीं लाल रंग, नारंगी रंग में पीला रंग, हल्के रंग में लीन होता हुआ दिखाई देता था। तो मैं इस तरीके से आपको रीतिवाद के बारे में बताते हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, 20 क्वेश्चन के बाद मैं इसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो मैनरिज्म के बारे में मैंने एक डिटेल दे दी आपको। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैनरिज्म रीतिवाद का समय क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनरिज्म रीतिवाद को और क्या कहा गया, ठीक है। ऑप्शन दे देती हूँ, मैंने ऑप्शन देना भूल गई मैं। 1520 to 1530 to 1600 ईस्वी तक। सेकंड का था मैनरिज्म रीतिवाद को और क्या कहा गया, उत्तर रेनेसां, अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां, या इनमें से कोई नहीं कहा गया। मैडोना विद द लॉन्ग नेक, जो मैनरिज्म का सबसे फेमस चित्र था, ये किसका था, पार्मिजियानिनो का था, या गियोलियो रोमानो का था, या तिंटोरेत्तो का था, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। जियोलियो रोमानो किसका शिष्य था, पार्मिजियानिनो का, या राफेल का, या तिंटोरेत्तो का, या इनमें से कोई नहीं था। राफेल के कई अधूरे चित्रों को किसने पूर्ण किया, पार्मिजियानिनो, या गियोलियो रोमानो, या तिंटोरेत्तो, ठीक है। जियोलियो रोमानो कहाँ का कलाकार था, रोम इटली का, या लंदन का, या अमेरिका का, या इनमें से कोई नहीं। एडोरेशन ऑफ द शेफर्ड चित्र किसका है, जियोलियो रोमानो, आंद्रिया राफेल, या लियोनार्डो दा विंची। द बैटल ऑफ द मिलिवियन ब्रिज चित्र किसका है, फ्रेस्को क्या है, मीन्स ये किस टेक्निक से बना है, फ्रेस्को है, या ऑयल ऑन कैनवस है, या जल रंग ऑन पेपर है, या टेम्परा ऑन पैनल है, ठीक है। आप आंसर अपना करते जाइए। पोंटोर्मो किस शैली का कलाकार है, इटालियन मैनरिज्म, बरोक का, हाई रेनेसां का, या अर्ली रेनेसां का।
डिपोजिशन फ्रॉम द क्रॉस किसकी कलाकृति है? जैकोपो पंटरमो की या रोसो की, राफेल की या विंची की? रोसो फियोरेंटिनो किस शैली के कलाकार थे? अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां, रीतिवाद, इनमें से कोई नहीं। ये है सिरप प्लेइंग अ ल्यूट किसका चित्र है? ये चित्र भी मैं दिखाऊंगी आपको। रोसो फियोरेंटिनो का है, घिवर्ती का है, वेरोनीज का है, इनमें से कोई नहीं। नाम थोड़े से टफ हैं, कलाकार के नाम भी टफ हैं और पेंटिंग्स के नेम भी थोड़ा टफ है। तो इसको लर्न करने के लिए आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, या देखते देखते आप नोट करते हुए जाइए, तभी याद हो पाएगा, ठीक है। मैरिज ऑफ द वर्जिन किसका चित्र है? रोसो, फियोरेंटिनो, घिवर्ती, वेरोनीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से इटालियन मैनरिस्ट कलाकार कौन है? परमिजियानो फ्रांसिस्को, घिवर्ती, माइकलएंजेलो या इनमें से कोई नहीं। परमिजियानो फ्रांसिस्को क्या थे? एक चित्रकार थे, एक चित्रकार तथा छापाकार थे या मूर्तिकार थे, इनमें से कोई नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बार्डी एल्टर पीस नामक चित्र परमिजियानो फ्रांसिस्को की किस माध्यम में बनी थी? टेम्परा ऑन पैनल, ऑयल ऑन कैनवस, फ्रेस्को या इनमें से कोई नहीं। किसे पेरिस का राफेल कहा जाता था? पाओलो वेरोनीज को या जियानिनो को या तिंतोरेत्तो को या इनमें से किसी को नहीं। द वेडिंग फीस्ट और एट काना नामक चित्र किसका है? पाओलो वेरोनीज का, जियोनिनो का, तिंतोरेत्तो का, इनमें से कोई नहीं। तिंतोरेत्तो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द वेडिंग फीस्ट एट काना, द एपोथेओसिस ऑफ सेंट रोच, मैरी विथ लैम्प या इनमें से कोई नहीं। ऑयल ऑन पेंटिंग का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तिंतोरेत्तो को, जॉन वॉन आई को, वेरोनीज को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये होगा 20 क्वेश्चंस। अभी मैं इसके आंसर की बताने जा रही हूँ, जो कि फुल डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आंसर की। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैनरिज्म या रीतिवाद, मैनरिज्म या रीतिवाद का समय क्या रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 1520 टू 1530 से लेके 1600 तक मैनरिज्म रहा, ठीक है। मैनरिज्म जो रीतिवाद को उत्तर पुनरुत्थान का विरोधी कहा जाता था, ठीक है। जो उत्तर पुनरुत्थान था वहाँ पे जो कलाकृतियाँ जिस तरीके से होती है उसके विरोध में मैनरिज्म का स्टार्ट किया गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनरिज्म रीतिवाद को क्या कहा गया? तो जो मैनरिज्म था, सबसे पहले हम इसका उद्देश्य बताते हैं। मैनरिज्म का जो उद्देश्य था वो था तकनीकी कुशलता तथा शैलीगत परंपरा इसका आधार रहा है, ठीक है। तकनीकी कुशलता मीन्स जो ऑयल पेंटिंग थी वो कुशलता, और शैलीगत परंपरा मीन्स अपनी जो शैली थी मैनरिज्म में वो अपने आप को आधार मानते थे, उस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया। मैनरिज्म रीतिवाद में चित्र में मानव शरीर को प्रमुखता देना स्टार्ट किया गया था। कुछ असाध्य सी मुद्राएं, लंबी शरीराकृति, कभी कभी मांसपेशियों को अनावश्यक रूप से उभार देना, अस्पष्ट संयोजन प्रधान आकृति को प्रायः कोने अथवा पृष्ठभूमि में चित्रित करना, पास तथा दूर की आकृतियों में असंबद्धता, कहीं कहीं लाल रंग नारंगी रंग में, पीला रंग हरे रंग में लीन होता हुआ दिखाई देता है, तथा वर्ड योजना में किंचित रूखापन है। ये शैली का मुख्य लक्षण था। कहा जाता है कि कैवेलियर डी आर्पिनो द्वारा इसको समाप्त करने की चेष्टा की गई, किंतु प्रकृति चित्रण का सहयोग लेकर यह कला शैली बरोक युग में पुनः प्रकट हुई। तो रीतिवाद आप समझ सकते हैं कि उत्तर पुनरुत्थान काल से स्टार्ट हुआ और बरोक में जाके ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक आपको ये आइडिया लगता जा रहा होगा कि रेनेसां मैंने पढ़ाया, रेनेसां में अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां, फिर एक उत्तर प्रोटो जिसको बोलते हैं उत्तर रेनेसां काल आया। उत्तर रेनेसां काल को ही एक तरह से मैनरिज्म गतिविधियों में एडॉप्ट किया गया। फिर उसके जैसे ही उस
में जो मतभेद होना स्टार्ट हुआ वो था आपका बरोक शैली। तो यहाँ पे हमने फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करती हूँ कि कहा जाता है कि कैवेलियर डी आर्पिनो एक कलाकार था, द्वारा उसको समाप्त करने की चेष्टा की गई, किंतु प्रकृति चित्रण का सहयोग लेकर यह कला शैली बरोक युग में पुनः प्रकट हुई। ठीक है, तो यही कला शैली आगे चलकर बरोक शैली में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैनरिज्म के बारे में देखते हैं। मैनरिज्म ऑल्सो नोन एज लेट रिनेसेंस इज अ स्टाइल इन यूरोपियन आर्ट एंड इमर्ज्ड इन द लैटर ईयर ऑफ द इटालियन हाई रिनेसा अराउंड 1520। ठीक है, स्प्रेडिंग बाय अबाउट 1530 एंड लास्टिंग until about the end of the 16th century in Italy, when the Baroque style legally replaced it. Okay, तो इंग्लिश में भी मैंने बता दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, मेडोना विद द लॉन्ग नेक चित्र किसका है? मेडोना विद द लॉन्ग नेक जो चित्र है ये बहुत ही सुंदर है, और इसका आप चित्र दिखाती हूँ मैं, इसका आंसर पहले दे देती हूँ। ये आंसर है ए, परमिजियानिनो इनके कलाकार थे। ठीक है, मैं इसका चित्र दिखाती हूँ आपको। जैसे इस चित्र का नाम दिया गया है मैडोना विद द लॉन्ग नेक, उसी तरीके से ये चित्र भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक मैडोना बैठी हुई हैं चाइल्ड को लेके, जो कि चाइल्ड भी बहुत ही लंबा दिखाया हुआ है, बहुत बड़ा दिखाया गया है, और इसमें छः क्यूपिड साथ में दिखाए गए हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 6 बच्चे हैं यहाँ पे, एक नीचे यहाँ पे फेस है इसका। तो राइट साइड में इनके इस तरीके से दिखाया हो और लेफ्ट में उनके हैंड में चाइल्ड है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो एक यहाँ पे एक नीचे पे भी एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और इन्हें आप देख सकते हो कि ये एक इस पे बैठी हुई हैं, चबूतरे पे बैठी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है जिस पे ये मैडोना विथ लॉन्ग नेक बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये चित्र जो है ये 1535 में स्टार्ट हुई थी और 1540 मीन्स 5 इयर्स लग गए थे, 1535 से 1540 में बना था। ऑयल ऑन वुड है ये, इसका जो टेक्निक है ये ऑयल ऑन वुड है। मूवमेंट किसका था? मैनरिज्म का था, जो कि हम बात कर रहे हैं मैनरिज्म की। इसका जो डायमेंशन था ये 216 सेंटीमीटर बाई 132 सेंटीमीटर और 85 इंच से 52 इंच मीन्स 85 इंच बाई 52 इंच। इसका जो लोकेशन है ये यूफिजी फ्लोरेंस में है। ठीक है, तो ये हो गया मैडोना विथ लॉन्ग नेक का डिटेल। आप देख सकते हो इस चित्र को, इस चित्र को आप देख सकते हो कितना सुंदर ये चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जियोलियो रोमानो की। जियोलियो रोमानो किसका शिष्य था ये मैंने पूछा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राफेल का, क्योंकि राफेल जो था वो हाई रिनेसा का कलाकार था। उसके बाद जो भी कलाकार आए उनके राफेल के कुछ ऐसे कलाकार थे जो कि राफेल के पुराने बचे हुए कामों को भी, अधूरे चित्रों को भी उन्होंने पूरा किया था। ठीक है, तो जियोलियो रोमानो राफेल का शिष्य था। जियोलियो रोमानो का जो डेट ऑफ बर्थ थी 1492, माना जाता है कि 1492 या 99 तक के इनका जन्म था, और 1546 मतलब 1546 तक इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, राफेल के कई अधूरे चित्र को किसने पूर्ण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोलियो रोमानो। जियोलियो रोमानो जो था, बी है इसका राइट आंसर। जियोलियो रोमानो जो था वो राफेल का शिष्य था और उनके बहुत सारे जो अधूरे चित्र थे वो उन्होंने पूर्ण किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जियोलियो रोमानो कहाँ के कलाकार थे? ठीक है, जियोलियो रोमानो जो थे वो रोम, इटली के कलाकार थे। राइट आंसर इज ए, इटली के कलाकार थे। इनका जो दूसरा नाम था जियोलियो पिप्पी भी इनका नाम था। ठीक है, पेंटर और आर्किटेक्ट थे ये है जियोलियो रोमानो का चित्र, जो कि ये भी एक पेंटिंग ही है, ये पिक्चर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था एडोरेशन ऑफ द सेम्फर्ड्स चित्र किसका है? तो ये चित्र भी है जियोलियो रोमानो का। इसका ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगी अभी, पहले मैंने पिक्चर दिखा देती हूँ।
एडोरेशन ऑफ द शेमफोर्ड चित्र। ये एडोरेशन ऑफ द चित्र आप देख सकते हैं। ये जो जियोलो रोमानो थे इनकी कलाकृतियों में और लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो की कलाकृतियों में समानता है, पर उनकी कलाकृतियों से थोड़ा सा तो इनकी कम है, बट इनकी भी कलाकृतियों में आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर इन्होंने भी बनाया था जियोलो रोमानो ने मैनरिज्म में। याद कर लीजिएगा, जियोलो रोमानो मैनरिज्म के कलाकार थे। एडोरेशन ऑफ द शेफर्ड इनका एक फेमस चित्र था, ठीक है, जिसमें मरियम बैठी हुई हैं एक छोटे बच्चे के साथ। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ द मिलीवियन ब्रिज चित्र कि क्या है, ठीक है। ये चित्र क्या है, मतलब किस टेक्निक में बनी है। तो ये जो चित्र है ये एक फ्रेस्को चित्र है। राइट आंसर इज ए, फ्रेस्को चित्र। इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बैटल ऑफ मिलीवियन ब्रिज। आप देख सकते हैं जियोलो रोमानो ने ही बनाई थी इसको भी। ये 1520 टू 1524 में बनाई थी। इन्हें बनाने में 4 इयर्स लग गए थे। द बैटल ऑफ मिलीवियन ब्रिज, ठीक है। ये अभी पे एपोस्टोलिक पैलेस वेटिकन सिटी में संग्रहित है ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। द बैटल ऑफ मिलीवियन ब्रिज लोकेटेड इन द सैलडी कैस्टेंटाइन हॉल ऑफ कैस्टेंटाइन, ठीक है, इन बाय जियोतो रोमानो एंड अदर असिस्टेंट ऑफ द इटालियन रेनेसा आर्टिस्ट राफेल हु डाइड इन 1520. It was most likely painted to Raphael's डिज़ाइन बिटवीन 1520 एंड 1524। बैटल ऑफ मिलीवियन में रोमन इम्परर्स कॉन्स्टेंटाइन प्रथम जो थे और मैक्सेंटियस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय का ये चित्र बनाया है, ठीक है। ये 28 अक्टूबर 312 ईस्वी के आसपास का ये लड़ाई था, उसका ये दिखाया गया है यहाँ पर चित्र। बैटल ऑफ मिलीवियन ब्रिज आप देख सकते हैं, ये बैटल का चित्र है। यहाँ पे बात करेंगे हम पोंटोर्मो किस शैली के कलाकार थे, ठीक है। पोंटोर्मो जो थे वो भी एक इटालियन मैनरिज्म कलाकार थे, ठीक है। यहाँ पे हम मैनरिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैनरिज्म के सारे कलाकारों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि पोंटोर्मो, कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़े रहते हैं पर भूल जाते हैं कि कौन सा कलाकार है। तो अगर आप ये चीज़ें बार बार सुनते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें लर्न करने में ईजी रहेगा। पोंटोर्मो किस शैली का कलाकार है? इटालियन मैनरिज्म का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डिपोजिशन फ्रॉम द क्रॉस किसकी कलाकृति है? ये जोकोपो पोंटोर्मो की ही ये भी कलाकृति है। ये 1525 टू 1528 में बनी थी। ये 1525 से 1528 में बनी थी। मैं इसका चित्र दिखाती हूँ। ये है जोकोपो पोंटोर्मो की चित्र, डिपोजिशन फ्रॉम द क्रॉस। आप इसका कलर देख लीजिए, एक तरह से ये ऐसा फील हो रहा है कि ये वाटर कलर है। इसके लाइटनेस आप देख सकते हो। मैनरिज्म आते आते कलाकृतियाँ किस तरीके से चेंज होने लगी ये हम देख सकते हैं। इसमें आपको 3D इफेक्ट भी थोड़ा कम मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रकृति को, नेचर को ले लिया गया है। यहाँ पे लास्ट में एक साइड में क्लाउड दिखा दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा प्रकृति का इन्होंने ले लिया है। पर मैनरिज्म का आप कलाकृति देखेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं, ये हाई रेनेसां से इनकी कलाकृतियों में थोड़ी सी जो भावनाएं थी वो थोड़ी डाउन थी, ठीक है। और ये ऑयल ऑन कैनवस था, ठीक है, ऑयल ऑन कैनवस था। इसका जो डायमेंशन था वो 313 सेंटीमीटर बाई 192 सेंटीमीटर, और इंचेस में देखें तो 123 इंचेस बाई 76 इंचेस, ठीक है। और ये चर्च ऑफ सेंटा फेलिसिटा फ्लोरेंस में रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोस्सो फियोरेंटिनो किस शैली के कलाकार थे? अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां, रीतिवाद। तो जाहिर सी बात है हम इसको मैनरिज्म के बात कर रहे हैं तो मैनरिज्म के ही कलाकार हैं रीतिवाद के। मैनरिज्म को रीतिवाद भी कहते थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। ये है चेरब प्लेइंग अ ल्यूट, किसका चित्र है? ठीक है, चेरब प्लेइंग ल्यूट, ये है रोसो फियोरेंटिनो का। रोसो फियोरेंटिनो, इसका भी फिगर दिखाती हूँ मैं। एक तरह से इन्होंने जो चेरब जिसको बनाया है, एक तरीके से क्यूपिड टाइप का लग रहा है, और प्लेइंग अ ल्यूट इनका इन्होंने बनाया है। ये भी काफ़ी सुंदर चित्र है। इसका जो टाइम पीरियड था ये 1521 में बनी है। ऑयल ऑन पैनल पेंटिंग थी ये, ऑयल ऑन पैनल। अभी ये यूफिजी गैलरी फ्लोरेंस में संग्रहित है। याद कर लीजिएगा इसको, चेरब प्लेइंग अ ल्यूट, रेसो फ्लोरेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैरिज ऑफ द वर्जिन। तो हम बात करते हैं कि मैरिज ऑफ द वर्जिन तो पिछले भी कई अर्ली रेनेसा में, हाई रेनेसा में बहुत सारे कलाकारों ने बनाया है मैरिज ऑफ द वर्जिन। तो होता क्या था उस समय कि बाइबल से रिलेटेड ही चित्र ये लोग बनाया करते थे। तो एक टॉपिक पे कई कलाकारों की चित्र हमें प्राप्त होते थे। पिछले वीडियो में मैंने स्लीपिंग क्यूपिड बनाई थी, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि ये आपने सही नहीं करा है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता है कि एक पेंटिंग दो कलाकार नहीं बना सकते। ठीक है, मैरिज ऑफ द वर्जिन, इसमें यहाँ पे रीतिवाद में, अगर रीतिवाद की बात किया जाए तो रेसो फियोरेंटाइन ने बनाई है। राइट आंसर इज ए। इसका मैं फिगर भी आपको दिखाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था मैरिज ऑफ वर्जिन, ये है रफ़ेल की। ठीक है, ये रफ़ेल की है मैरिज ऑफ वर्जिन। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको दिखाया था कि इस तरीके से रफ़ेल ने चित्रित किया था। अभी मैं आपको रोसो का भी दिखाती हूँ। टॉपिक सेम है पर आर्टिस्ट का आर्ट पेंटिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें देख सकते हैं, ये रोसो का मैरिज ऑफ द वर्जिन है। ठीक है, एक बार ध्यान से आप इसको देख लीजिए, मैरिज ऑफ द वर्जिन। यहाँ पर कैसे भावनाओं को कैसे दिखाया गया। इसमें कलर जो लगते थे थोड़े से लाइटर कलर होते थे। जो हाई रेनेसा के कलर आप देखोगे और मैनरिज्म के कलर देखोगे, उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपने देख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इटालियन मैनरिस्ट कलाकार कौन है? तो परमिजियानो फ्रांसिस्को इटालियन मैनरिज्म कलाकार हैं। ठीक है, इटालियन कलाकार परमिजियानो फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। परमिजियानो फ्रांसिस्को क्या थे? क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कलाकार थे, मूर्तिकार थे या छापाकार भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक चित्रकार तथा छापाकार थे परमिजियानो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है परमिजियानो, जिनका मैं फिगर दिखाती हूँ आपको। 1524 एज थी इनकी, ये मैंने नेट से सर्च किया, विकीपीडिया से। बोर्न जियोलोमो फ्लोरेंस 11 जनवरी 1503, और इनकी डेथ हुई थी 1540 में। ये एक इटालियन कलाकार थे परमिजियानो। याद कर लीजिएगा, मैनरिज्म के कलाकार थे परमिजियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 था, बार्डी अल्टर पीस नामक चित्र परमिजियानो ने किस माध्यम में बनाया है? तो ये जो चित्र है ये टेम्परा ऑन पैनल थी। ठीक है, टेम्परा ऑन पैनल, मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ। ये कैसे एक पिलर पे मैरी को बैठे हुए दिखाया है, एक बच्चा लिए हुए। कितना सुंदर चित्र है ये 1521 में बनी थी, 1521 में बनी थी। इसका जो डायमेंशन है आप देख सकते हो, 203 सेंटीमीटर बाई 130 सेंटीमीटर थी, जिसको इंचेस में कहेंगे 80 बाई 51, 80 बाई 51। ये अभी चर्च ऑफ सेंटा मारिया बार्ड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। किसे पेरिस का रफ़ेल कहा जाता था? इसमें आप देख सकते हो, बार्डी अल्टर पीस नामक चित्र परमिजियानो फ्रांसिस्को की किस माध्यम में बनी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्परा ऑन पैनल, ए राइट आंसर। जिन्होंने लगाया वो देख लें, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, किसे पेरिस का रफ़ेल कहा जाता है? पाओलो वेरोनीज को। ठीक है, पाओलो वेरोनीज जो थे उनको पेरिस का रफ़ेल कहा जाता था। ये ऐसे आर्टिस्ट थे जिनका प्रभाव, जिनकी कलाकृतियों पे
राफेल का प्रभाव देखा जाता था। इनका जन्म हुआ था वो 1528 से में हुआ था और 1588 में इनकी डेथ हुई थी। ये इटालियन रेनेसांस पेंटर कहे जाते थे। ये अपने बहुत बड़ी हिस्ट्री पेंटिंग ऑफ रिलीजियन एंड माइथोलॉजी के के अलग टाइप के चित्रों को बनाने के लिए फेमस माने जाते हैं। ठीक है, इनकी चित्रों में हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग ऑफ रिलीजियन एंड माइथोलॉजी का ये अपने चित्रों में ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से इनको पेरिस का राफेल कहा जाता था। पेरिस का राफेल आप खुद समझ सकते हो कि कितने बड़े आर्टिस्ट से जिसकी तुलना कर दी जाए उसको क्या कह सकते हैं। उनकी पेंटिंग उस तरीके से रही होगी तभी उनको राफेल की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेडिंग फीस्ट एट काना। ये भी चित्र बहुत ही सुंदर है। मैं आपको इसको चित्र दिखाती हूँ, वेरोनीज की है। आप एक बार देखोगे, राइट आंसर इसका पहले ए देख लेते हैं क्योंकि जिन्होंने आंसर लगाया हो वो चेक कर ले। वेरोनीज की चित्र है वेडिंग फीस्ट एट काना। मैं पेंटिंग दिखाती हूँ, आप देख के दंग रह जाओगे, इतनी खूबसूरत पेंटिंग है ये। एक बार आप देखिए वेडिंग फीस्ट ऑफ काना। इसमें बीच में ईसा मसीह को दिखाया हुआ है, यहाँ पे सेंटर में ईसा मसीह को दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है चित्र का स्टोरी की बाइबल में स्टोरी मैरिज वो काना के ऊपर चित्रित है, जिसमें जीसस जब सबको दावत देते हैं और वहाँ पर वाइन की कमी हो जाती है तो जीसस क्या करते हैं कि एक घड़ा पानी से भरा मांगते हैं और वो घड़े से ही वो पानी से वाइन को बनाते हैं। यह चित्र पूरी तरह से मैनरिस्ट स्टाइल में बनी है। ये एक ऑयल पेंटिंग है जो कि बहुत बड़े आकार में बनी है, जिसका डायमेंशन मैं बताती हूँ आपको। 6.77 मीटर मीन्स 6 मीटर में बनी है और बाई 9.94 मीटर मीन्स आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ये पेंटिंग है। 9.94 मीटर इसकी ऐसे है डायमेंशन 6.77 मीटर है, जिसको इंचेस में कहते हैं 267 इंच बाई 391 इंच। ये चित्र लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है ये चित्र। ये पाओलो वेरोनीज के इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसी वजह से इन्हें पेरिस का राफेल इसलिए कहा जाता है कि आप स्कूल ऑफ एथेंस से इसका कंपेयर कर सकते हैं इस चित्र का। ठीक है, स्कूल ऑफ एथेंस आपने देखा होगा, उससे इस चित्र का कंपेयर कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो है ये जो वेडिंग के लोग यहाँ पे कॉर्नर पे जो राजकुमारी हैं ये बैठी हुई हैं और यहाँ पे सारे सेवक नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ईसा मसीह बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिंतोरेत्तो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द वेडिंग फीस्ट एट काना, तो ये हमने पढ़ ही लिया, ये वेरोनीज की है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द एपोथेसिस ऑफ सेंट रोज। ठीक है, द एपोथेसिस ऑफ सेंट रोज जो पेंटिंग थी ये तिंतोरेत्तो ने बनाई थी। तिंतोरेत्तो भी एक मैनरिज्म कलाकार ही हैं। ठीक है, याद रखना है तिंतोरेत्तो मैनरिज्म कलाकार हैं। मैं इनका फिगर दिखाती हूँ आपको। ये है तिंतोरेत्तो का एपोथेसिस ऑफ सेंट रोज। आगे चलने पर तिंतोरेत्तो बरोक कला के कलाकार प्रतीत होने लगे थे। एक लास्ट सपर नामक चित्र भी तिंतोरेत्तो ने बनाया था। ये एक छोटी सी बात है, पर अगर लास्ट सपर लिख के आता है और लियोनार्डो दा विंची नहीं आता है तो तिंतोरेत्तो भी हो सकता है। तो एक तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, तिंतोरेत्तो का लास्ट सपर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तिंतोरेत्तो का लास्ट सपर, क्योंकि ज़्यादातर लास्ट सपर आपको तिंतोरेत्तो के नाम से नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा हो जाएगा। जैसे दो पेंटिंग्स हो जाती हैं, दो स्कल्पचर हो जाते हैं दो आर्टिस्टों के, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन आप लास्ट सपर तिंतोरेत्तो का एक बार नॉर्मली से याद रख लीजिएगा कि लास्ट सपर तिंतोरेत्तो ने भी बनाया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 20। ऑयल पेंटिंग का आविष्कार किसने किया था? तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन वन आइक। हम पढ़ते तो हैं जॉन वन आइक के बारे में कि इन्होंने ऑयल पेंट का आविष्कार किया था, पर
मेरे हिसाब से, या आप अगर ध्यान से देखो तो इनसे पहले भी बहुत से कलाकारों ने ऑयल ऑन कैनवस चित्र स्टार्ट कर दिया था। ये एक सिर्फ धारणा ही है कि जॉन वन आइक ने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने नहीं किया था, ये क्वेश्चन ही गलत है, पर थोड़ा सा डाउट है। कहा भी जाता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब देख लेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो हमारे विजुअल आर्ट्स में बिल्कुल रटा हुआ है कि जॉन वन आइक ब्रदर्स ने ऑयल पेंटिंग का स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियोस फिनिश करती हूँ। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। पिछली वीडियो सब लोगों ने बहुत लाइक की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।